बुलेटिन के आगाज में मियां चन्नू से खबर आपको दें कि थाना सिटी के एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 2 डाकू हलाक हो गए, 1 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को पुलिस ने रोका तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। जख्मी पुलिस एहलकार और डाकू को अरशद नदीम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मियां चन्नू में यह वाकया पेश आया जहां थाना सिटी के एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। 2 डाकू हलाक, 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है और 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को पुलिस ने रोका तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी। मियां चन्नू से आपको अपडेट किया जा रहा है जहां जख्मी पुलिस एहलकार और डाकुओं को अरशद नदीम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना सिटी के एरिया में ये पुलिस मुकाबला हुआ है। 2 डाकू हलाक हुए, 1 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ है। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को पुलिस ने रोका तो मुलजमान ने फायरिंग कर दी और जख्मी पुलिस एहलकार और डाकुओं को अरशद नदीम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मियां चन्नू से अहम खबर यह है कि थाना सिटी के एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है जिसमें 2 डाकू हलाक हुए, 1 पुलिस एहलकार जख्मी भी बताया जा रहा है। 2 मोटरसाइकिल सवार डाकुओं को पुलिस ने रोका तो इस पर मुलजमान ने फायरिंग कर दी। जख्मी पुलिस एहलकार और डाकू को अरशद नदीम अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया है। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का मामला हुकूमत के लिए नंबर पूरे करना दर्द सर बन गया। बार बार वक्त की तब्दीली के बाद रात गए कौमी असम्बली का इजलास, अपोजिशन की ऐवान में नारेबाजी। स्पीकर ने मुख्तसर कार्रवाई के बाद इजलास आज दिन 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। वक्फा सवालात और ऐवान की मामूल की कार्रवाई को मुअत्तल करने की तहरीक मंजूर की गई है। सेनेट इजलास में भी आज दिन 12:30 बजे तक मुलतवी। वफाकी काबीना का इजलास भी आज सुबह तक मुअख्खर हुआ है। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान को आगाह कर दिया। आईनी इस्लाहात तरमीमी बिल आज कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किए जाने का भी इम्कान है। आईनी तरमीम की वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम हुकूमत के लिए नंबर पूरे करना दर्द सर बन गया। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर अहम सियासी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, अनवारुल हक काकड़ मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद वापस रवाना हो गए। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल भी मौलाना से मुलाकात के बाद वापस रवाना हो गए। मुलाकात में मौलाना फजल रहमान के साथ मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत की गई है। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर अहम सियासी शख्सियात की आमद। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, अनवारुल हक काकड़ मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद वापस रवाना हो गए हैं। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल भी मौलाना से मुलाकात के बाद वापस रवाना हो गए हैं, जबकि मुलाकात में मौलाना फजल रहमान के साथ मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर बातचीत की गई है। कोशिश है कि आईनी तरमीम पर सबका इत्तफाक राय हो जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आईनी तरमीम पर मजीद इत्तफाक राय की ज़रूरत है। मौलाना काफ़ी चीज़ों पर रजामंद है। उनकी कोशिश है कि 18वीं तरमीम की तरह ये तरमीम भी मुत्तफ़िका हो जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने पार्लियामेंट में माहौल साजगार बनाने के लिए खुसूसी कमेटी 2 रोज़ पहले तश्कील दी। कोशिश है कि आईनी तरमीम पर सबका इत्तफाक राय हो जाए। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम पर मजीद इत्तफाक राय की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि मौलाना काफ़ी चीज़ों पर रजामंद हैं। उनकी कोशिश है कि 18वीं तरमीम की तरह ये तरमीम भी मुत्तफ़िका हो जाए। हमने पार्लियामेंट में माहौल साजगार बनाने के लिए खुसूसी कमेटी 2 रोज़ पहले तश्कील दी। आईनी तरमीम पर हुकूमत को शिकस्त, पीटीआई का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। आईनी तरमीम के खिलाफ पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं, लिहाजा तरमीम नहीं हो सकती। ज़राए पीटीआई की जानब से ये कहा गया पिटीशन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और सेनेट के टिकट होल्डर्स की जानिब से दायर की जाएगी। खबर आपको दें कि आईनी तरमीम पर हुकूमत को शिकस्त, पीटीआई का मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। आईनी तरमीम के खिलाफ पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं, लिहाजा तरमीम नहीं हो सकती। पिटीशन खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स और सेनेट के टिकट होल्डर्स की जानिब से दायर की जाएगी। पीटीआई पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेगी। शिबली फराज, हुकूमत से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। शिबली फराज ने यह भी कहा कि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ड्राफ्ट सिर्फ मौलाना फजल रहमान को दिया, आज सिर्फ कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। पीटीआई पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेगी। हुकूमत से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम का ड्राफ्ट मांगा तो उन्होंने इनकार कर दिया। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि ड्राफ्ट सिर्फ मौलाना फजल रहमान को दिया जाए। शिबली फराज
पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म हो चुका। खुसूसी कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम का मुसविदा पेश नहीं किया जा सका। कमेटी मेंबरान का दावा, कोई मुसविदा मीटिंग में मौजूद ही नहीं था। एजाजुल हक की जानिब से कहा गया, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा रिटायर्ड होते हैं तो हो जाएं, जजिस के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से ये कहा गया, मौलाना फजल रहमान की बिल मौखर करने की तजवीज़ पर बाज़ दीगर अरकान ने भी इत्तफाक किया। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास खत्म। खुसूसी कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम का मुसविदा पेश नहीं किया जा सका। लगता है नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है कि लगता है कि हमारे नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। मौलाना फजल रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये कहा गया। हमारी वज़ीर क़ानून आज़म ज़ई तारड़ से मीटिंग हुई है। सादिक संजरानी ने कहा कि हुकूमत ने कुछ बातें हमें सरदार अख्तर मेंगल के लिए बताई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि BNP के दोनों सैनिटर्स ये बातें सरदार अख्तर मेंगल तक पहुंचाएंगे। हमारी वज़ीर क़ानून आज़म ज़ई तारड़ से मीटिंग हुई है। हुकूमत ने कुछ बातें हमें सरदार अख्तर मेंगल के लिए बताई हैं। BNP के दोनों सैनिटर्स ये बातें सरदार अख्तर मेंगल तक पहुँचाएंगे। अहम खबर आपको दें कि हुकूमत का आवाम को रिलीफ पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी की गई है। हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 6 पैसे सस्ता हुआ। मिट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपये 12 पैसे कमी हुई है। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो गया। हुकूमत का आवाम को रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर कमी हुई है। हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 6 पैसे सस्ता हुआ। मिट्टी का तेल 11 रुपये 15 पैसे फी लीटर सस्ता हुआ। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपये 12 पैसे कमी आई। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए हो गया।